हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी लोगों ने, जहाँ पे हम देखेंगे कौन है जो आपसे जलता है, कौन है जो आप पे हमेशा नज़र रखता है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, इसके बाद जो न्यू वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको देखिएगा ज़रूर। रीडिंग टाइमलेस होने वाली है। ओके। ऐसा लगता है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था या करती थी, जो बिल्कुल आप ही की तरह थे, आपके साथ रहते थे। दोनों की शक्ल भी काफ़ी मिलती जुलती थी। कोई भी आपको देखता था ऐसा लगता था कि भाई है या दोनों आपस में बहन है, ऐसा कुछ रहा है। मुझे लगता है कि दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि वो आपके साथ नहीं है, वो आपको चीट कर रहे हैं पीठ पीछे, या फिर आपके रहते हुए भी उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं। इस प्रकार की बातों से आपका दिल बहुत दुखा और आप इतने ज़्यादा हर्ट हो गए कि आपने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। ये था दोस्ती में पहला धोखा। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने जिसको भी अपना दोस्त बनाया, उन्होंने जब देखा कि आप उनसे अच्छे हो, आप उनसे सुपीरियर हो, आप उनसे इंटेलिजेंट हो, या फिर आप उनसे अच्छे हो देखने में, आपको अटेंशन मिल रही है, तो मैं देख रही हूँ ये जो भी आपके दोस्त बनते थे वो आपका साथ छोड़ देते थे। ऐसा लग रहा है कि दोस्ती में आप बहुत कुछ कर गुजरते, हमेशा दूसरों को पुश करते कि वो आगे की ओर जाएं, अपने डर का सामना करें, आप उनकी ग्रोथ चाहते, आप उनकी भलाई चाहते। लेकिन यहाँ पे आप हमेशा दोस्ती में बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे, और यहाँ पे लग रहा है इसी बात का फ़ायदा उठा के आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। किसी का कुछ हो गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी का कुछ नुकसान हो गया, उसको देख के भी आपको बहुत तकलीफ़ होने लगती है। अगर आप किसी का बुरा होता हुआ देखते हो तो एकदम से उदास हो जाते हो। किसी का अच्छा नहीं हो रहा, किसी को फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप अगर ऐसा कुछ देखते हो तो आप खुद पर उस दिन फोकस नहीं कर पाते। लगता है, हो सकता है आप एकदम से प्रार्थना कर लेते हो कि इनको सब कुछ दे, और आपने बहुत बार मदद करने की कोशिश की है, पर जब जब आप मदद नहीं कर पाए हो, आपने मन ही मन उसी क्षण दिल से माफ़ी मांग ली है भगवान से कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं इनकी हेल्प नहीं कर पाया या कर पाई। इनको आशीर्वाद दो। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके अंदर ऐसे बहुत सारे गुण हैं जिससे लोग जलते हैं, और ये जलने वाले बहुत दूर के नहीं, बहुत पास के हैं। ज़िंदगी में आपने बहुत बार ऐसा सामना किया है कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो औरों के पास नहीं हैं। जैसे कि आप देखने में बहुत अच्छे हो, आपके गुण बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप स्मार्ट हो, कुछ भी पहनते हो, आपके कपड़े को लेकर भी लोग आप पे बोलते हैं कि आप कुछ भी पहन लो, अट्रैक्टिव लगते हो, स्मार्ट लगते हो। मेकअप नहीं करते, कोई बनावटी खुशी नहीं है, कोई बनावटी सजावट नहीं है। बहुतों को तो मेकअप आता भी नहीं है, बस थोड़ा ऐसे हाथ मार लिया इधर उधर, जैसे हो सिंपल सा तैयार होकर चले गए, तो बस फिर भी दूसरों से हटके लगते हो। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने साल के हो, जितनी आपकी एज है, उतने के आप लगते नहीं हो। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये आपको बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन सावधान रहना, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट देने वाले हैं वहाँ पे लोग आपको नज़र लगाने वाले भी हैं। आपको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। कहीं पे कहीं जाते हो और 10 लोगों के साथ उठते बैठते हो, अगर आप उनसे बात करते हो, एट द मोमेंट आप उनको पसंद आ जाते हो। हर कोई आपके बारे में बात करता है जब आप वहाँ से गुजर जाते हो, चाहे वो प्रोफेशन को लेके हो, चाहे व्यवहार को लेके हो, हर कोई आपके बारे में बात करता है।
हर कोई आपके जैसा बनना चाहते हैं। आपके रिश्तेदारों में भी ऐसा लग रहा है कि आपके जानने वाले आप ही की दाद देते हैं अपने आसपास वालों को कि उसके जैसे बनो, आपको अपनी इंस्पिरेशन मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि आपकी बर्बादी हो जाए। लव लाइफ से रिलेटेड मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग ऐसे रहे हैं जो चाहते हैं कि आप दुखी हो जाओ, आपके पर्सन आपसे अलग हो जाए। एक बार मैं कैंडल जला लेते हैं। पर आप भी किसी से कम नहीं हो। पहले ऐसा होता था कि आप जवाब देते थे और इसके कारण आप खुद भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाया करते थे कि ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों बोलते हैं। आपको छोटी छोटी बातों पे बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब आपने बहुत ज़्यादा मोटी चमड़ी कर ली है अपनी। आप बखूबी जान गए हो कि आपको समय कहाँ वेस्ट करना है, कहाँ नहीं। अगर कोई कह रहा है कहने दो, आप उनको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप वही टाइम किसी और काम में बिता देते हो या फिर अनसुना कर देते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि किसी के कहने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, किसी के बोल के कुछ चले जाने से आप घिस नहीं जाओगे। आपने अपना नज़रिया बदल लिया है। यहाँ पे रिलेशनशिप की बात यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में मात खाना, धोखा खाना आपकी लाइफ की सबसे बड़ा दुखद हादसा था, सबसे बड़ी दुख की चीज़ थी। आप यही सोचते रह गए कि मुझ में कोई कमी रह गई थी क्या। आप अपने आप को कोसने लग गए। आपको उस पर्सन से डर भी लगने लग गया। काफ़ी टाइम तक ऐसा लगा कि यार वो सच में थे कि नहीं थे, वो ऐसा कैसा कर दिया उन्होंने। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोचने लग गए कि चलो एटलीस्ट कुछ और ज़्यादा बुरा होने से बच गया। सही में आपको एक पल के लिए डर भी लगने लग गया था इस पर्सन से। जब ये अचानक गायब हो सकते हैं, आपको इस बात का भी डर था कि आपके बारे में पर्सनली बहुत कुछ जानते हैं, आपके घर का एड्रेस, आपका नंबर, या आपके बारे में हो सकता है अगर आप फिज़िकल हो गए हो तो आपको और ज़्यादा डर लग रहा हो कि क्या मकसद था इस पर्सन का। डर गए थे ना कि आप? बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। हर वीडियो के नीचे न्यू रीडिंग का लिंक दिया जाता है, उसको भी देख के ज़रूर जाइएगा। पर फिर भी रात को सोते वक्त आप उनके बारे में सोच के ही सोते हैं आज भी। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरे का आना आप दोनों के लिए सबसे बैड न्यूज़ है, सबसे बड़ा बैड न्यूज़। लगता है कि किसी तीसरे की दखलंदाजी की वजह से दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। और वो आ भी इसलिए पाए क्योंकि आपके पर्सन ने उनको आने दिया। अगर इस इंसान ने समय रहते आपकी बातों को सुना होता, अगर इस इंसान ने समय रहते आपकी बातों पर गौर किया होता, ये समझा होता कि आप उनकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। साफ पता चल रहा है कि आपके सेंसिटिव नेचर का भी फ़ायदा उठाया गया है। अच्छी तरीके से जाना गया है कि आपको इमोशनली मात दिया जा सकता है। इस वजह से मैं देख रही हूँ सही जगह वार किया है। इनको पता था कि लड़ाई झगड़े से तो वो आपसे जीत नहीं पाएंगे, तो इमोशनली ही आपको हर्ट करना चाहिए। काफ़ी लोग अब भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मुझे लगता है कि उनके फ्रेंड सर्कल में, आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप दोनों को एक साथ ना देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत मज़ा आता है उनको। फिर भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये पर्सन इतने ज़्यादा भटके हुए हैं, ये पर्सन इतने ज़्यादा मायूस हैं, इनको ना खुद पर भरोसा नहीं है, इसलिए तो भेड़ चाल में चलते हैं। भाई सच्चाई पता है, तुम रहे हो किसी पर्सन के साथ तो तुम बखूबी जानते हो कौन कैसा इंसान है, किसके साथ तुम्हें ज़िंदगी बितानी है। बट उस चीज़ को छोड़ के ये जो पर्सन है इधर उधर की चीज़ों में जो ये फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं दूसरों के ओपिनियन में, ये चीज़ इनको बहुत भारी पड़ने वाली है। जब पीछे मुड़ के देखेंगे तब शायद सोचने का भी मौका ना मिले, तब शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी हो। साफ पता चल रहा है ये पर्सन अगर अपनी खुद का दिमाग, थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल कर ले तो ना जाने कहाँ पर पहुँच जाएं। जानते सच ये भी है, जानते आपको ये भी है, लेकिन ना जाने क्यों दूसरों से पूछ पाछ के दूसरों की हामी लेना चाहते हैं ये पर्सन। होता है ना कि कल को कुछ बात गड़बड़ हो गई या बात बनी नहीं तो ये खुद को ब्लेम नहीं करना चाहते,
इतने भी स्ट्रांग दिख नहीं रहे कि ये अपने बलबूते पे चल सके। बहुत डाउट में है ये इंसान, बहुत कन्फ्यूजन में है। वो इसलिए भी है क्योंकि ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा धोखा खाया हुआ है, बहुत हर्ट हुआ है ये पर्सन। जिस तरीके का दर्द इसने आपको दिया, उस तरीके का दर्द भी ये महसूस कर रहे हैं दूसरों के सहारे, दूसरों से ठोकर खा के। मुझे लगता है फ्रेंडशिप में भी इस पर्सन ने कहीं पे धोखा खाया है, और जिस फ्रेंड से ये पहले बात किया करते थे आज ये उसके कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट चल रहा है उन दोनों के बीच में। एक तो इस पर्सन की झूठ बोलने की आदत तो माशाल्लाह क्या बोले, झूठ बोलने में और कहानियाँ बना के खुद को बचाने के लिए ये पर्सन बहुत फेमस है, मोस्ट वांटेड। इस बात पे इस पर्सन का कोई मुकाबला नहीं। आज भी अगर इसके पास जाओगे तो आपको कहानी बना के तो भाई ऐसे बताएंगे कि कोई ना चाहते हुए भले से बड़ा एक्सपर्ट भी इनकी बातों में आ जाए। ये थी आज की प्यारी सी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।